किसान आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और बाद में केंद्र सरकार को कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा। अब विधानसभा चुनाव में क्या किसान आंदोलन मुद्दा है, कृषि कानून मुद्दा है, क्या लोग उसके मुद्दे के तौर पर मानते हैं और उसके हिसाब से जो चुनाव है उसके भविष्य को तय करेंगे। भेंडापुर गांव है जो बागपत में पड़ता है, तमाम बुजुर्ग भी हैं, कुछ नौजवान भी हैं। उन लोगों से उनकी राय जानेंगे कि क्या वो सही मायने में इसको मुद्दा मानते हैं, जो आंदोलन हुआ क्या उसको आंदोलन मानते हैं और उसका कितना असर इस विधानसभा चुनाव पर पड़ रहा है। शुरुआत यहाँ से करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, जो किसान आंदोलन हुआ था उसका, और ख़ास तौर पर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, कराना आपका जो इलाका है, इसके बहुत सारे लोग गए थे। क्या आप लोग उसको अभी मुद्दा मानते हैं? वो मुद्दा है आप लोगों के बीच में? नहीं, हमारे किसान आंदोलन का कोई मुद्दा नहीं है किसी भी तरह से, ऐसी कोई बात नहीं है, समझे। जो कमाते जो है किसान आंदोलन उनको है, जहाँ से गवर्नमेंट कुछ, हमें तो गवर्नमेंट से कुछ मिला भी नहीं है किसी भी तरह से। जो भाव समर्थन मूल्य घोषित करती है गवर्नमेंट, उसके सिवा हमें जो अगर दूसरे लोग जो आते हैं वो 1600 पे, जबकि 2150 का गवर्नमेंट ने बाजरा का रेट करा था, जो यहाँ पे 1400-1500 बेचना पड़ा। इसलिए किसान आंदोलन क्या है, समर्थन मूल्य क्या है गवर्नमेंट का, इसलिए कहा जा रहा है कि जिस बहुत इस बात का प्रचार किया गया और आज भी तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं और नेता कहते हैं कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का मुद्दा बहुत ऊपर है और बहुत मजबूत मुद्दा है। ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। इस इलाके में, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो जाट बिरादरी के लोग हैं वो सिर्फ गन्ने के ऊपर उठा रहे इस बात को, समझे। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे यहाँ गन्ना होता नहीं। लेकिन हम तो किसान यूनियन से कोई मतलब नहीं रखते, सिर्फ खेती करते, समझे। यानी ये किसान आंदोलन को मुद्दा नहीं मानते हैं, उससे कोई लेना नहीं। और भी तमाम बुजुर्ग लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। ये जो आंदोलन चला सब आप लोग जानते हैं, देखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम लोग वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर भी गए थे, बैठे थे। क्या इस विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन, कृषि कानून मुद्दा मानते हैं? है ना, कोई मुद्दा नहीं है हमारे नॉलेज में, कोई मुद्दा नहीं है। केवल हाँ है। इसकी वजह क्या मानते हैं? इसकी वजह ये सिर्फ जो है ना, ये ठेकेदारों का मतलब जो है ना, एक कम्युनिटी इकट्ठी करके जो है ना इन्होंने हाईलाइट किया। जो बातें कही जा रही हैं, किसानों का हक मारा जा रहा है या कानून हक मारता, क्या उसको मानते हैं आप? वी आर नॉट सेटिस्फाइड। हम इससे कोई सहमति नहीं है। किसान मतलब जो है भली प्रकार जो है ना सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं काम में। यानी आप उसको मुद्दा नहीं मानते? नहीं मानते। आपकी क्या राय है? विकास को मानते हैं मुद्दा। क्या है आपके लिए, क्या मुद्दा है? विकास, क्षेत्र का विकास हो। तो क्या पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र का विकास कुछ हुआ है? धरातल पर नहीं दिखाई दिया। जो विकास जो धरातल पर होना चाहिए वो विकास हमें दिखाई नहीं दिया। आपका शुभ नाम क्या है? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, ये बताएं कि जो किसान आंदोलन का है, जो इधर मुजफ्फरनगर साइड में, मेरठ साइड में कहते हैं कि भाई बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर आंदोलन चलता रहा, क्या आपके इलाके में आप लोग उसको मानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन कोई मुद्दा है? गुर्जर जो है महासभा, गुर्जर कोई भी आंदोलन नहीं माना। जाटों का आंदोलन था, ये नेतागिरी का आंदोलन था। नेतागिरी का आंदोलन का मतलब? ठेकेदारों का आंदोलन था, ये राजनीति का भी है। यहाँ हमारे यहाँ गुर्जर का कोई, हमारी तरफ से कोई भी वहाँ नहीं गया। तो ये जो कहा जा रहा है किसानों का हक मारा जा रहा है या मारा गया, कानून जो है उनको उनके हक के खिलाफ था, इस पर क्या आपकी राय है? इस पर हमारी राय कोई नहीं है। ऐसी खाद बीज जो टाइम पे दिया गया वो टाइम पे नहीं मिला हमें को। डाई यूरिया कुछ नहीं मिला टाइम पे। हाँ जी। यानी जो मिलना चाहिए वो टाइम पर आपको नहीं मिला? टाइम पर नहीं मिला बिल्कुल भी। लेकिन उस आंदोलन का कोई मतलब आप नहीं मानते? आंदोलन का कोई मतलब नहीं है हमारे यहाँ, कोई मतलब नहीं आंदोलन का। तो आपका शुभ नाम क्या? सोगा शर्मा जी। आप क्या मानते हैं कि ये आंदोलन असर रखता है इस विधानसभा चुनाव में? नहीं, यहाँ पे कोई इसका असर नहीं है। हमारे यहाँ पे इसका आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ेगा विधानसभा। वजह क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ से इस बात को रखता ही नहीं कोई कि हम किसान उसमें जाएंगे आंदोलन में। हमें तो सिर्फ अपने यहाँ से मतलब है। अब जैसे कि मैं भूमिहीन किसान हूँ, मैं दूसरे की रखता हूँ, तो मेरे लिए अब मैं गया था सोसाइटी पे कि मुझे खाद दो, वो कह लगे जो फर्द लेकर आओ। जब मेरे पास ज़मीन नहीं है, मैंने तो ठेके पे ले रखी है, मैं फर्द कहाँ से लेकर आऊँगा? मुझको खाद नहीं मिला। फिर उसके बाद ऐसी प्राइवेट से खरीदेंगे तो प्राइवेट की क्या गारंटी है?
दो चीज़ें हैं, बिजली है, बिजली हमारे लिए महंगी, हमें तो महंगी महसूस होगी क्योंकि हमें तो किसान तो है ही नहीं, हमारे पास ज़मीन तो है ही नहीं, हमें तो अपना काम 6 घंटे 7 घंटे में भी चल जाएगा। अब 20 घंटा हो या 16 घंटा हो उसमें हमें क्या दिक्कत है। ये किसान आंदोलन का कोई मुद्दा आप लोग नहीं पता मानते? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है जी, नहीं मानते जी हम। उससे ये मुद्दा है। मुद्दा है जी, बिल्कुल। तो इससे सवाल उठता है कि जो गठबंधन बना है आरएलडी का, सपा का और इसका, उस गठबंधन का क्या है फिर? गठबंधन ये हमारे यहाँ तो इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर कामयाब रहेगा जी, और हमारे यहाँ बागपत में तो पूरा 100% लोकसभा की 5 सीटों तक असर पड़ेगा जी इसमें। इसका इनका मानना है कि किसान आंदोलन का असर पड़ेगा, लेकिन यहाँ तमाम जो दूसरे लोग हैं उनकी राय अलग है कि उसका कोई असर नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई गया नहीं था और किसानों के यहाँ बिल्कुल जो मसले हैं और मुद्दे हैं अलग हैं। कुछ नौजवान दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, उन लोगों से भी उनकी राय जानेंगे कि वो क्या मानते हैं, उनकी क्या राय है। आप आइए, आप इधर सामने। आपका क्या शुभ नाम है? मोहित गुजर। मोहित जी, चुनाव चल रहा है तो बहुत सारे मुद्दे उठते हैं। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत गुस्सा है किसान आंदोलन को लेकर के। क्या आप लोग इसको मुद्दा मानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में है और उसका नुकसान जो है वो बीजेपी सरकार को उठानी पड़ेगी? हमारे इधर क्या है, अभी इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। बहुत छोटे किसान हैं, ज़्यादा बड़े किसान भी नहीं हैं, और मतलब इस आंदोलन से कोई जुड़ा ही नहीं है हमारे इधर। हमारा मेन मुद्दा है विकास जी। इधर विकास हुआ है, बीजेपी ठीक है अपनी जगह। और ये जो गठबंधन बना है आरएलडी का और सपा का, और एक तरीके से कहें जाट मुस्लिम यादव का समीकरण, उसका कितना असर मानते हैं आप? कितना जोर दिखाई देता है जोर, लेकिन इतना नहीं है जितना बीजेपी का है, इतना नहीं है उनका। बीजेपी का जो है विकास को देखते हुए अच्छा हो रहा है। विकास आपके लिए मुद्दा है, लेकिन जो मुद्दा विकास है। जो दूसरी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि भाई विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई, लोग बहुत परेशान हैं। योगी कहते हैं कि भाई कानून व्यवस्था हमने मजबूत किया है और हमारी तरफ से कोशिश की गई कि बेहतर विकास हो। आप क्या मानते हैं? देखिए, जब से बीजेपी आई है बहुत गुंडागर्दी भी बहुत ख़त्म हो चुकी है और विकास भी काफ़ी हुआ है। और क्या है, अभी मतलब इतनी गुंडागर्दी नहीं है जितनी गुंडागर्दी सपा में या और सरकार में होती थी। हमारी बहन बेटियों को या फिर और भी प्रॉब्लम होती थी बहुत, अब वो नहीं है। गुंडागर्दी नहीं है, इतनी गुंडागर्दी नहीं है। और क्या, जब चुनाव है तो कुछ ना कुछ मुद्दे होंगे ही। अगर किसान आंदोलन का असर नहीं है तो फिर आपके लोगों के बीच में क्या सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है? क्योंकि योगी कह रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था दुरुस्त किया, हमने विकास कराए, हमने सड़कें बनाई, हाईवे बनाए, बहुत काम किए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को भी आप सुनते होंगे। नहीं, दरअसल जो है ना, शासन और प्रशासन जो है योगी जी का ठीक रहा। शासन और प्रशासन योगी जी का ठीक रहा। और ये क्या करते हैं, सांप्रदायिक दंगे कराते हैं। आरएलडी और सपा ये क्या, बस ये मतलब जो जातिगत भेदभाव करके जो है ना, बस वही उनकी रोजी रोटी है एक तरीके से। अच्छा, हाँ, आप लोगों ने तो सांप्रदायिक दंगे देखे हैं इस इलाके में? खूब देखे हैं जी हमने तो, खूब देखे हैं। जैसे मुजफ्फरनगर वाला हुआ, इधर मतलब जो है ना सहारनपुर वाला हुआ, तो यहाँ पे मतलब जो बहुत अशांति होती थी, लेकिन अब शांति है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उसमें कि किसान आंदोलन और कृषि कानून वो मुद्दा नहीं है। हाँ, लेकिन विकास को, किसानों के जो दूसरे मुद्दे हैं कि समय पे उन्हें बीज मिल जाए, खाद मिल जाए, सिंचाई की व्यवस्था मिल जाए, अगर वो अनाज पैदा करते हैं तो सही ढंग से उसकी खरीद हो जाए, इन सब मुद्दों पर लोग कहते हैं कि ये उनके साथ है। लेकिन आंदोलन का कोई असर इस इलाके में नहीं है। आगे भी चलेंगे, लोगों की राय जानेंगे कि आखिर दूसरे गाँव के लोग, दूसरे इलाके के लोग क्या अपनी राय रखते हैं। बागपत के विनयपुर गाँव में हूँ और इस गाँव के कुछ नौजवान और एक बुजुर्ग भी साथ में हैं। चुनावी माहौल है तो चारों तरफ लोग चुनाव की चर्चा करते ही हैं, और यहाँ भी हम इन नौजवानों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मुद्दा मानते हैं। क्या किसान आंदोलन इनके बीच में मुद्दा है? 3 कृषि कानून जो रद्द हुए, क्या उसको ये मानते हैं कि हाँ वो इस विधानसभा चुनाव में असर डालेगा? और इनके मुद्दे क्या हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? अजीत बैसला। अजीत जी, किसान आंदोलन आपके इलाके में और आप लोगों में कितना बड़ा मुद्दा है या नहीं है?
किसानों का मुद्दा हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है खेती जो है बहुत ही कम लोगों पे है और इतने ज़्यादा काश्तकार, बड़े काश्तकार नहीं है हमारे खेती करने वाले यहाँ पे। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ना तो किसानों का कोई वो है कि वहाँ पे उसमें बैठे जाके या उसमें कुछ करा हो या हितैषी बने हों या नहीं बने हों। लेकिन हमारे यहाँ जो मुद्दा है विकास का मुद्दा है और विकास के ऊपर ही हमारे यहाँ वोट मिलती है। यानी आपके इलाके से लोग उस किसान आंदोलन में भाग लेने भी नहीं गए? नहीं गए, हमारे यहाँ से कोई नहीं गया इस बागपत विधानसभा से। और बागपत विधानसभा नहीं, खेकड़ा ब्लॉक से कोई नहीं गया, इधर से कोई नहीं गया। तो राकेश टिकैत जो दावा करते हैं और कहते हैं कि पूरा पश्चिम उनके साथ खड़ा है किसानों के मुद्दे पर, उस पर क्या? देखो, राकेश टिकैत की बात यह है कि राकेश टिकैत जो है वो अपने उधर मुजफ्फरनगर में, शामली, सहारनपुर, कैराना, उधर जो है बहुत बड़े बड़े ज़मींदार आदमी हैं, तो उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। यहाँ से उनका मुद्दा, जो उनका मुद्दा था वो उन्होंने अपना मुद्दा बनाया, उसे मुद्दा को उठाया और उसके विपरीत या कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि विकास ही हमारे इधर तो विकास का ही मुद्दा रहेगा और विकास के प्रति ही वोट मिलेगी। जो आंदोलन का कितना असर मानते हैं आप लोग? क्या वो चुनाव पर असर डालेगा? हाँ, प्रेशर डालेगा, बिल्कुल डालेगा जी। इसमें ऐसे क्या बुराई है जी, बिल्कुल होना चाहिए जी प्रेशर। प्रेशर तो होना चाहिए। जो राकेश टिकैत या दूसरे किसान नेता कहते हैं या जो सही बोल रहा हूँ जी वो। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। इनका कहना है कि वो हक में बोल रहे हैं। मुद्दा है कि नहीं, किसान आंदोलन असर था कि नहीं आपके यहाँ? असर है जी। अच्छा, आपके हिसाब से असर है? हाँ, 80% असर है जी पूरा। अच्छा, ठीक है। एक तो आपने विकास मुद्दा बनाया, दूसरा जो योगी दावा करते हैं कानून व्यवस्था के मसले को या विकास के मसले को, दूसरी तरफ आप अखिलेश यादव या जयंत चौधरी के दावे को भी सुनते होंगे। तो क्या लगता है कि कुछ जो योगी सरकार दावा करते हैं उसमें कुछ हकीकत है? देखो, कानून सुविधा, जो कानून व्यवस्था थी वो तो बहुत ही ज़्यादा सही हुई है कि पहले जो भी यहाँ मतलब क्राइम हो जाता था पुलिस सुनती नहीं थी और एफआईआर नहीं करते थे। इसके लिए तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने काम करा। एफआईआर भी करते हैं, जाके सुनते भी हैं, तो चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे अमीर हो, इसमें ये भेदभाव नहीं कि गरीब आदमी को नहीं सुन रहा है या रईस की बात सुन रहा है या पुलिस वाले को रिश्वत दे के काम करा रहा है। तो इसमें जो कानून व्यवस्था तो ज़्यादातर ठीक ही हुई थी। हाँ, ये थे। विकास के अलावा और क्या मुद्दा आप मानते हैं क्या होना चाहिए? क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है वो आरोप लगाती है जैसे कि आप कहें किसान आंदोलन का असर नहीं, तो किसका असर ज़्यादा है? देखो, हमारे यहाँ पे असर तो देखो कोई खास नहीं, क्योंकि हम तो सीमा पे आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो विकास बागपत में पल्ली तरफ है, मैंने बागपत में हमारे में, पर हम जब भी देख रहे हैं योगी जी के सहयोग में, क्योंकि इनकी सरकार में तानाशाही की बहुत ज़्यादा हुई है। ये हमारे यहाँ पे हर सप्ताह लूटपाट की खबर आती थी अखबारों में, वो खबरें आनी बंद हो गई हैं और पुलिस व्यवस्था को इन्होंने शक्ति दी है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं अच्छा, और विकास तो योगी जी कर ही रहे हैं। हम तो उनके हित में हैं जी। आपका शुभ नाम क्या है? बिंदर बंसल जी। बिंदर बंसल जी। जी, ये जो मेरा सवाल है कि जो किसान आंदोलन चला, इतना लंबा चला, फिर कृषि कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटाया उसको, तो उसका कितना असर आपके इलाके में है? लोग मुद्दा मानते हैं उसको? मुद्दा तो नहीं मानते, लेकिन जी मोदी की छवि खराब करने के लिए किसान आंदोलन हुआ। देखो, किसान है तो भारत भी है। जब सारा काम मोदी जी ने करा और उस पर भी लोग बाग आपत्ति ठा रहे हैं, तो ये गलत बात है। हमारी जो वोट जाएगी वो जाएगी जी बीजेपी को। नहीं, वोट तो खैर आप कहीं भी डालेंगे, वो आपका अधिकार है, लेकिन मेरा जो सवाल है कि इस आंदोलन जो चला उसका असर इधर है कि नहीं, मुद्दा है कि नहीं? क्योंकि जो गठबंधन बना है आरएलडी और सपा का, उनका कहना है कि बहुत बड़ा मुद्दा है। राकेश टिकैत भी कहते हैं कि पश्चिम में बहुत बड़ा मुद्दा है। राकेश टिकैत तो जेल जाएगा जी। उन्होंने बात ही ऐसी करी है योगी मोदी के लिए। ये जो आधे किसान जो है ये पैसे लेके बैठे, यानी किसान तो हम तो नहीं बैठे जी। हमें तो सब कुछ की सहूलियत मिल रही है, राशन भी मिल रहा है, जो मतलब उनकी वो है सारी जो है वो हमें सब मिल रही है। अच्छा जी, यानी जो किसानों के फायदे मिलने चाहिए वो आपको मिले हैं? मिले जी, खूब मिले। 2-2 हज़ार रुपये अकाउंट में डाले हैं मोदी योगी ने, और राशन मिल रहा है। सिलेंडर जो जमा प्रधान जी ने करे वो सबके घर पे आए हैं। तो क्या चाहिए मोदी जी को, बताओ? यानी वो किसान आंदोलन आपके यहाँ मुद्दा नहीं है? कहने नहीं जी, हमारे यहाँ नहीं है मुद्दा। जो ठाली किसान है वो अपना बैठ गए, जो किसान काम कर रहे हैं वो आज भी खेत में किसान काम कर रहे हैं जी। राय बिल्कुल साफ है, जो किसान है वो खेत में है और इस इलाके में किसान आंदोलन या कृषि कानून कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, लोग
बेरोजगारी के मुद्दे को जरूर उठा रहे हैं, महंगाई के मुद्दे को भी उठा रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि महंगाई चारों तरफ बढ़ी है और कोरोना काल में जो लोगों को मदद मिली उसको भी कह रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन मुद्दा, इसको लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हाँ, कुछ लोग जरूर उसको मुद्दा बताते हैं। डगरपुर बागपत जिले का एक प्रमुख गांव है। उसी गांव में मैं भी मौजूद हूं और तमाम बुजुर्ग और नौजवान भी साथ में हैं। इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, इन डगरपुर के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके इलाके में क्या चुनावी मुद्दे हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन और कृषि कानून को जो मुद्दा बताया जा रहा है, क्या वाकई में यहाँ भी वो मुद्दे हैं या इनके अलग मुद्दे हैं? क्योंकि अलग अलग इलाकों में अलग अलग मुद्दे भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। उस हिसाब से तमाम लोग हैं यहाँ, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, तो लोगों की हम राय जानते हैं। आपसे जानने की कोशिश करते हैं, जो इतना लंबा आंदोलन चला जी, और उसके बाद केंद्र सरकार को कानून रद्द करने पड़े जी, जो गठबंधन है और राकेश टिकैत कहते हैं कि पूरे पश्चिमी के बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा ही तय करेगा कि चुनाव कैसा होगा। क्या आप मानते हैं कि वो मुद्दा है आप लोगों के बीच में? यहाँ कोई मुद्दा नहीं है जी। राकेश टिकैत ने एक बवंडर खड़ा किया, जिसको पता नहीं कहाँ से अलग अलग ताकतों से पैसा मिला, जिसकी वजह से उन्होंने दिल्ली को घेराव किया। पंजाब के किसान आए, यहाँ पे ऐसा कोई मुद्दा नहीं। हमारे 24-26 गांव जितने भी हैं, यहाँ से एक भी बंदा दिल्ली धरने प्रदर्शन में नहीं गया। और किसान आंदोलन का जो इन्होंने मुद्दा उठाया, दिल्ली को पूरी तरीके से बर्बाद करने की नीयत से उठाया। यहाँ पे वो मुद्दा बिल्कुल काम नहीं कर रहा जी। ये किसान आंदोलन चुनाव पे कोई असर नहीं, 0% नहीं डालेगा। हमारे इस क्षेत्र का पूरा विश्वास है, ना ही यहाँ से कोई आदमी गया उसमें। हम तो इसके खिलाफ हैं। कब से किसान है वो, ये मैं नरेंद्र टिकैत जो कब से है टिकैत? अरे उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको बोलने की भाषा पता नहीं है। कैसे अब गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट ने वापस भी ले लिया, अब भी अपनी ऐट में पलता है। ऐसे आदमियों को तो वास्तव में खारिज कर देने, मतलब फांसी दे देनी चाहिए। मैं फौजी आदमी हूँ, हम लड़ते हैं सीमा पे, ये यहाँ पर लड़ता है। इसको क्या पता? इसको ये ही पता नहीं है कि देश क्या है। आज देश का जो आर्थिक रूप और इकोनॉमिकली और सभी कुछ रूप जो इस बीजेपी ने ऊपर उठाया है, यहाँ 0% अपराध नहीं है, कुछ नहीं है। दिन रात में चले जाओ कहीं, आराम से चले जाते हैं। सुशासन है साहब। अगर ये आंदोलन नहीं है, मुद्दा नहीं है, तो आपके क्षेत्र में क्या मुद्दा है इस बार के विधानसभा चुनाव में? आप क्या मानते हैं कि लोग क्या देख करके तय करेंगे? एक तो अपना जो प्रशासन है, जो बिल्कुल जो सख्ताई है, जो डर भय अंदर था लोगों के, वो बिल्कुल नहीं है जी। कोई किसी टाइम भी जो है कोई आ जा सकता है, और अपनी जो है लड़की बेटी कहीं भी टाइम से कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। प्रशासन का जो सख्त रवैया है, ये सबसे बढ़िया है जी। यानी यहाँ के लोग आंदोलन में भाग लेने भी नहीं गए? नहीं है जी, कोई भी हमारे इस क्षेत्र के किसी भी बंदे ने जो आंदोलन में भाग नहीं लिया। क्योंकि जो किसानों के मुद्दे को तो इस इलाके में उठाया ही जा रहा है, किसान आंदोलन का भी हवाला दिया जा रहा है, तो क्या वो कोई असर नहीं डालेगा? जबकि इतना लंबा आंदोलन चला, सरकार को कानून रद्द करने पड़े। यहाँ से तो कोई किसान तो हम भी हैं, गांव सारा किसान ही है, लेकिन यहाँ से कोई किसान धरने पे नहीं गया। यहाँ तक लोग खुश हैं। मोदी जी ने किसान के खाते में 2000 रुपया 3 किस्तों में 6000 रुपये दिए, और बिजली भी हमारी 18-20 घंटा खेत वाली आ रही है। गांव में बिल्कुल शांति है और गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या मुद्दा आप मानते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव? क्योंकि अगर गठबंधन को देखें, अखिलेश यादव या जयंत चौधरी वो कहते हैं किसानों का मुद्दा है, आवारा पशुओं का मुद्दा है, किसानों को हक नहीं दिया जा रहा है। इन सब में कितनी हकीकत आपको जानना? आवारा पशु तो हम ही छोड़ रहे हैं जी। आवारा पशु गवर्नमेंट तो छोड़ रही नहीं। ये भाई साहब योगी के थोड़ी आवारा हमारे छूटे हुए आवारा पशु हैं। पूछो पशु किसके? अब दोष धरन लगे गवर्नमेंट पे, तो ये तो थोड़ी है हमारे, हम ही आवारा पशु छोड़ रहे हैं। और बीजेपी की सरकार से सब लोग खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं।